हेलो दोस्तों, आइए आज का टॉपिक है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि 5 अंकों वाली संख्या 2a 78 b है, ये 5 अंकों की कोई संख्या है जो 55 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। पूर्णतः विभक्त या विभाज्य है, तो a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर a का मान क्या हम रखें और b का मान क्या रखें जो 55 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, और a और b का मान अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो a में से b घटा देंगे। अब देखिए हम लोग पहले, तो सबसे पहले हम लोग विभाज्यता का नियम जानते हैं। यानी यहाँ पर 55 को बोल रहा है ना कि अगर 2a 7 8 और b को 55 से भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 55 का तो पहला किसी को याद नहीं होगा, तो हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे। तो 11 और 5 का क्या है, गुणनखंड है। जो संख्या 11 और 5 से, अगर ये 11 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए तो ये संख्या 55 से अवश्य कटेगी। यानी देखिए मैं 55 का गुणनखंड कर दिया 11 गुणे 5, 11 और 5 का गुणा करेंगे तो आप 55 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा, जो संख्या 11 से कट जाए और 5 से कटेगी, ये संख्या अगर 11 से भी कट जाएगी और 5 से, तो वो अवश्य 55 से भी कटेगी। तो यहाँ पर 11 का विभाज्यता का नियम हम लोग को जानना होगा और 5 का। तो 5 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई के स्थान पर 0 या तो 5 होना चाहिए, 0 या तो 5 होना चाहिए इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या हमारी 5 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 11 कहता है ना कि सम स्थान और विषम स्थान का आपस में जोड़ करिए और दोनों का अंतर निकालिए। जैसे मैं यहाँ पर हो गया, देखिए जैसे हमारा ये 21 हो गया, 121, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 में से 2 घटा देंगे, ये पहला स्थान और तीसरा स्थान 1 में जुड़ेगा, और दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी आना चाहिए हमारे 11 का विभाज्यता कहता है कि ऐसा अंकों को, यूनिट डिजिट को आपस में जोड़िए, और अंतर कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, या तो 33, या तो 44, ऐसे डॉट डॉट कर कर आएगा अगर अंतर, तो हमारी वो संख्या 11 से क्या होती है, पूर्णतः विभक्त होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या ए का मान उचित रखें कि जो 11 से भी, तो यहाँ पर ए का मान हम क्या रख दे रहे हैं, ए का मान हम मान ले रहे हैं, ए का मान हम मान ले रहे हैं यहाँ पर 1, और बी का मान मान ले रहे हैं 0, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तभी 5 संभव है। यहाँ या तो 0 रखें या तो 5, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो यहाँ पहले हम लोग 0 रख कर देख रहे हैं क्या ये संभव है, और ए का मान हम क्या रख दे रहे हैं, 1। तो यहाँ पर हम देख लीजिए ये संख्या बन जाएगी 2 1 और 7 और 8 और 0। यानी ये संख्या अगर 11 से भी कट जा रही है और 5 से भी कट जा रही है तो वो 55 से अवश्य कटेगी। तो ए और बी का मान पता चल गया, तो ए में से बी घटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, अगर 21 78 अगर 0 को 11 से भाग दे रहे हैं तो देखिए पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 21 से और 11 कम 11, तो शेष बच गया 10, और 10 में 7 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। 11 9 99, तो 8 शेष बचेगा, 88 हो जाएगा, 11 8 88। यानी ये संख्या हमारी कट जा रही है कितने बार में, 1 9 और 8 0, यानी 1980 बार में ये कट जा रही है। यानी 11 से जब ये कट दे रहा है और 5 से एकदम अवश्य कटेगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर शून्य है, या तो 5 होना चाहिए, तो शून्य मिल रहा है, तो ये संख्या हमारी 11 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त हो गई। तो 5 से पूर्णतः विभक्त हो गई, तो यानी 55 से भी ये संख्या कट जाएगी, तो यानी a माइनस बी बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, ए में 1 में से 0 घटाएंगे तो बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट अवश्य करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।